अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सवाल जवाब टीवी में खुश आमदीद। सवाल नंबर 1, कौन सा जानवर घर में बच्चे दे तो रिज़्क में कमी आती है? आपके ऑप्शन है ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी चूहा या ऑप्शन डी बकरी। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए कुत्ता है। सवाल नंबर 2, कौन सी चीज़ खाने के बाद दुआ कबूल नहीं होती? आपके ऑप्शन है ए मूली, बी कच्चा प्याज, सी हराम का लुकमा या ऑप्शन डी ऊंट का गोश्त। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, हराम का लुकमा खाने के बाद दुआ कबूल नहीं होती। सवाल नंबर 3, मियाँ बीवी को जमा के वक्त कौन सी दुआ मांगनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए नेक औलाद की, बी रिज़्क की, सी प्यार मोहब्बत की या ऑप्शन डी शैतान से पनाह की। जबकि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, शैतान से पनाह की। सवाल नंबर 4, क्या आप जानते हैं आमीन का क्या मतलब है? आपके ऑप्शन है ए अल्लाह कबूल करे, बी अल्लाह मान जाएगा, सी अल्लाह देगा या ऑप्शन डी दुआ कबूल होगी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्लाह कबूल करे। सवाल नंबर 5, सख्त गर्मी किस नबी के ज़माने में शुरू हुई थी? आपकी ऑप्शन है ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम या ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 6, इस्लाम में किस जुर्म की सज़ा सिर्फ मौत है? आपकी ऑप्शन है ए चोरी की, बी ज़िना की, सी हमजनस परस्ती की या ऑप्शन डी सूदखोरी की। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, हमजनस परस्ती की। सवाल नंबर 7, किस घर में जन्नत ज़्यादा होते हैं? आपकी ऑप्शन है ए जिस घर में बेनमाजी हो, ऑप्शन बी जहां बेहयाई हो, ऑप्शन सी जहां गंदगी ज़्यादा हो या ऑप्शन डी जहां बेपर्दगी ज़्यादा हो। इस सवाल का सही जवाब है जन्नत उस घर में ज़्यादा होते हैं जहां गंदगी ज़्यादा हो। सवाल नंबर 8, क़यामत के रोज़ हिसाब किताब किस मज़हब से शुरू होगा? आपकी ऑप्शन है ए इस्लाम, बी ईसाई, सी यहूदी या ऑप्शन डी हिंदू। इस सवाल का सही जवाब है क़यामत के दिन हिसाब किताब इस्लाम मज़हब से शुरू होगा। सवाल नंबर 9, जुमे के दिन किस वक्त नेकी की बात करना हराम है? आपके ऑप्शन है ए तहज्जुद के वक्त, बी जुमा नमाज के बाद, सी असर के वक्त या ऑप्शन डी जुमे के खुतबे के दौरान। इस सवाल का जवाब जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, जुमे के खुतबे के वक्त नेकी की बात करना हराम है। सवाल नंबर 10, किस अमल की वजह से जहन्नम में औरतों की तादाद ज़्यादा होगी? आपकी ऑप्शन है ए गिबत, बी नाशुक्री करना, सी बेपर्दगी या ऑप्शन डी झूठ बोलना। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, नाशुक्री करने की वजह से जहन्नम में औरतों की तादाद ज़्यादा होगी। सवाल नंबर 11, किस वक्त की नमाज की कज़ा पढ़ना हराम है? आपके ऑप्शन है ए फजर की, बी असर की, सी इशा की या ऑप्शन डी जुमे की। इस सवाल का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन डी, जुमे की नमाज की कज़ा पढ़ना हराम है। सवाल नंबर 12, हदीस पाक के मुताबिक रोज़ाना कंघा करने से कौन सी बीमारी आती है? आपके ऑप्शन है ए बाल गिरना, बी कैंसर, सी बुढ़ापा या ऑप्शन डी गंजापन। इस सवाल का जवाब मैं आपको तफसील से बताता हूँ। इसका जवाब है हदीस उल बाब में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ाना कंघी करने से मना फरमाया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस हुक्म की बिना पर हफ्ते में एक दफ़ा कंघी करना चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल इसकी तशरीह इस तरह फरमाते हैं कि एक दिन कंघी करे और एक दिन नगा करे। मज़कूरा हदीस से रोज़ाना कंघी करने की कराहत मालूम होती है।
क्योंकि ये ऐशो आराम की एक किस्म है और एक दूसरी हदीस में ऐशो आराम से मना किया गया है। इस हदीस में हर वक्त बालों को सीधे करते रहना और तेल लगाते रहना से मना किया गया है, क्योंकि इससे बहुत सी खराबियां लाजम आती हैं। सवाल नंबर 13, दुनिया में सबसे छोटा इस्लामी मुल्क कौन सा है? आपकी ऑप्शन है ए ईरान, बी इराक, सी मालदीव या ऑप्शन डी मिस्र। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मालदीव। सवाल नंबर 14, बीवी की किस हरकत की वजह से मर्द नींद में बोलता है? आपकी ऑप्शन है ए जला हुआ खाना देना, बी ज्यादा गुस्सा दिलाना, सी देर तक जगाना या ऑप्शन डी डिप्रेशन देना। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी डिप्रेशन देना। सवाल नंबर 15, किस नबी की कश्ती ने 40 दिन खाना काबा का तवाफ किया था? आपके ऑप्शन है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम या ऑप्शन डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने 40 दिन खाना काबा का तवाफ किया था। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।